भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर के ऑलराउंड प्रदर्शन और रिंकू सिंह की गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी, रवि बिश्नोई की गेंदबाजी की वजह से इंडिया ने ये मैच जीत लिया। वहीं श्रीलंका की तरफ से उनके कैप्टन के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से श्रीलंका मैच हार गई। उनके मिडिल ऑर्डर के परफॉर्मेंस न करने की वजह से श्रीलंका मैच हार गई। उनके 3 बल्लेबाजों ने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा खेला, जैसे पिछले के 2 मैचों में खेला था। तीनों ने अच्छे रन बनाए। जैसे अगर हम बात करें उनके तरफ से, तो श्रीलंका की तरफ से उनके जो ओपनर्स थे पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस, तो पाथुम निशंका ने 26 रन बनाए थे, वहीं 43 रन बनाए कुशल मेंडिस ने, और कुशल परेरा ने 46 रन बनाए और 110 पे 1 विकेट था। और वहीं 110 से फिर 137 तक पहुंचते श्रीलंका के 137 तक पहुंचते श्रीलंका के 8 विकेट गिर गए और इस तरीके से भारत ने सुपर ओवर में मैच को आसानी से जीत लिया है। इस तरह की गलती किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ अगर आप करेंगे तो इसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप किसी वर्ल्ड क्लास टीम के सामने ऐसे बार बार कोलैप्स करेंगे, आप बहुत करीब पहुंचकर मैच नहीं फिनिश कर पा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टीम ये मौका नहीं छोड़ेगी कि वो हारा हुआ मैच कैसे जीतते हैं। उनको एक्सपीरियंस है, उसी से वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो आप इस तरीके से परफॉर्म करके इंडियन टीम को नहीं हरा सकते हैं। आप थोड़ा भी मौका देंगे तो इंडियन टीम उस मौके को ग्रैब करती है और ग्रैब करके वो जीतना जानती है। वो प्रेशर को शोक करना जानते हैं। इंडियन टीम के प्लेयर्स प्रेशर को शोक करना जानते हैं कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, प्रेशर में कैसे मैच जीते जाते हैं। प्रेशर में इंडियन टीम को जीतने का अनुभव हो चुका है। जिस तरीके से इंडिया ने पहली पारी में रन बनाए और जिस तरीके से उन्होंने फिर उस रन को डिफेंड किया, ये बहुत ही सराहनीय था। तो इंडिया को फिर से एक बार 3-0 से सीरीज जीतने पर मुबारक। 3-0 से इंडिया ने सीरीज को जीत करके क्लीन स्वीप कर दिया श्रीलंका को। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया है और यह गौतम गंभीर की भी कोचिंग की शुरुआत थी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन ने श्रीलंका को परास्त कर दिया है। क्या मैच था, कितना शानदार मैच हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बहुत ही कांटे का मैच जो कि सुपर ओवर तक चला। बहुत ही ट्रिकी विकेट था, बहुत ही मुश्किल विकेट था, जिसपे बल्लेबाजी करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। लेकिन क्या शानदार टर्नओवर हुआ एक बार फिर, किस तरीके से एक बार फिर से मैच ने अपना रुख बदला। जिस तरीके से पिछले 2 मैचों में श्रीलंका ने जो गलती दोहराई थी, वही गलती दोबारा श्रीलंका ने की है। श्रीलंका की तरफ से शानदार गेंदबाजी हुई और पिच भी बहुत ट्रिकी था, बहुत ही स्पिनिंग ट्रैक था, गेंद रुक के आ रही थी, फंस के आ रही थी, फ्रेश विकेट था, स्कोर बनाना बहुत ही कठिन था। लेकिन फिर भी भारतीय जो बल्लेबाज थे वो स्टार्टिंग में थोड़ी जल्दी में दिखे। पहले उनको विकेट पे जब 1-2 विकेट गिरा तो उनको समझ के संभल जाना चाहिए था, लेकिन जल्दीबाजी में दिखे। सभी आड़े तिरछे शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। भारत के तो 48 रन पे 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन हालांकि बाद के बल्लेबाजों ने तो भारत को संभाला और भारत के बल्लेबाजों ने लास्ट में 137 रन तक बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। श्रीलंका की तरफ से शानदार गेंदबाजी हुई, खास तौर पे स्पिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हुई। श्रीलंका के स्पिनरों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। भारत की तरफ से शुभमन गिल थोड़ा ठहर कर खेलने की कोशिश किए, उन्होंने अच्छा 39 रन बनाया अपनी टीम के लिए। वहीं अगर और भारत की तरफ से कोई उतना खास नहीं खेला, बट नीचे से रियान पराग ने 26 रन की पारी खेली और वाशिंगटन सुंदर ने भी 25 रन की पारी खेली 18 गेंदों पर। और तो ये दोनों ने बहुत ही अच्छी पारी खेली और जो रवि बिश्नोई ने भी 8 रन की पारी खेली थी वो बहुत ही अच्छी थी, जो भारत को कहीं ना कहीं हार से बचा ले गई। नहीं तो अगर शायद एक रन बहुत ही कीमती थे इस मैच में। और फिर से भारत ने क्या शानदार टर्न आउट किया। जैसे T20 वर्ल्ड कप में भारत ने मैच को बदला था पूरी तरीके से, जिस तरीके से 30 गेंदों पर, लास्ट के 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए, उसी तरीके से इस बार भी श्रीलंका को 30 गेंदों पर 30 ही रन चाहिए थे। लेकिन श्रीलंका 29 रन बना सकी और
फिर से रन चेस करने में असमर्थ रही। लेकिन इसमें एक दो तीन चीज़ें ऐसी रही जो पिछले की मैचों से गलतियों से श्रीलंका नहीं सीखी। पिछले मैचों की गलतियों से श्रीलंका नहीं सीखी। जैसे आप देखें तो श्रीलंका ने स्टार्टिंग में विकेट नहीं खोए, उनके 3 बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी किए। अब आप देखिए 110 रन पे उनके एक बल्लेबाज आउट थे, जबकि केवल 137 रन चाहिए था और उन्होंने, श्रीलंका की टीम ने 15.1 ओवर में 110 रन बना लिया था और तब तक उनके 110 पर एक विकेट गिरे थे। लेकिन उसके बाद 15.2 गेंद पर, यानी कि 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनका विकेट गिरा और उसके बाद उनके विकेटों का सिलसिला जारी रहा। और इस तरीके से वो अपनी गलतियों से फिर से नहीं सीखे और फिर से एक तरीके से श्रीलंका की टीम जैसे पिछले दोनों मैचों में ढहती आई वह उसी तरीके से इस मैच में भी ढह गई। और यही मुख्य कारण बना श्रीलंका की हार का, जो कि उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। उन्होंने बल्लेबाजी में उनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। श्रीलंका अगेन एंड अगेन वही गलतियां अपनी रिपीट किया और जब श्रीलंका ने 20 ओवर खेले अपने और 20 ओवर में उन्होंने 137 रन वो भी बना सके, इंडिया के बराबर ही स्कोर बनाया। जबकि देखिए इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह ने 1 ओवर में 2 विकेट ले लिया। सूर्य कुमार यादव लास्ट ओवर डालने आए और वो भी 2 विकेट ले लिए। लास्ट ओवर में सिर्फ 6 रन चाहिए थे, बट वो 6 रन भी नहीं बना सकी। उस समय श्रीलंका की टीम के केवल 6 ही विकेट गिरे थे। उस ओवर में आते ही पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पे विकेट, तीसरी गेंद पे विकेट। तो सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। बैटिंग से तो नहीं कुछ कर सके, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने मैच को एक तरीके से कह लिए जिता दिया। और उसके बाद सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम केवल 2 रन बना सकी। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट उन्होंने गिरा दिए और 2 रन केवल 6 गेंदों पर बना सकी। और इंडिया की तरफ से बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव आए और हमारे शुभमन गिल आए। सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर बाउंड्री मार के इंडिया को जीत दिला दी। इस तरीके से इंडिया ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। क्या शानदार सीरीज जीत रही सूर्य कुमार यादव के लिए, गौतम गंभीर के लिए। तो दोनों ने अपने कैरियर की नई शुरुआत पे ही इंडिया को जीत दिलाई। बहुत ही शानदार। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो को अगर आप वीडियो में नए हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी टैग